वंदे मातरम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम हुसैनीवाला पंजाब की धरती पर हैं, वो स्थान जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर स्थित है। और इस स्थान की खासियत ये है कि यहाँ पे हमारे शहीदों ने, यानी कि शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी शहादत दी और वो सर्वोच्च बलिदान दिया उस अधूरी आज़ादी के लिए जो आज हमारे पास है। उस देश की, उस भारत की कल्पना की जो भारतीयता के आधार पर खड़ा हो, और उसके लिए अंग्रेजी हुकूमत से और उन सियासतों से लड़ मर गए। ना उन्होंने अपना घर बार देखा, ना ही और कुछ सोचा। जवानी की उम्र में जिस समय पे जवान लोग, बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप में से बहुत लोग इस समय सुन रहे होंगे, उन्होंने ये सब कारनामे किए और अपने देश के लोगों के लिए एक ऐसा काम किया जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। साथियों, यहाँ हुसैनीवाला के अंदर पिछले 23 मार्च को, जो उससे पहले संकल्प लिया गया था, और 23 मार्च को गोहाना के अंदर जो शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई थी, शहीदों के सम्मान में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जिसके लिए पूरे देश भर से ही नहीं, पूरे विश्व से, विदेशों से 2-2 चम्मच घी जनता सरकार मोर्चा के द्वारा मांगा गया था। 1 चम्मच शहीदों के सम्मान में और दूसरा चम्मच व्यवस्था परिवर्तन के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग उस ज्योत की तरफ देखें। वो जो ज्योत सरकार ने 2015 से जला रखी है, वो एलपीजी से जलने वाली ज्योत, उस ज्योत को देखिए। वो एलपीजी से ज्योत से, जिस माध्यम से शहीदों के साथ अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे शहीदों के साथ अन्याय किया, इन सरकारों ने जो कथाकथित आज़ादी के बाद अस्तित्व में आई। और यही नहीं, आज कहीं ना कहीं उन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पेट्रोलियम पदार्थ है, यानी कि एलपीजी। इसी प्रकार के पदार्थ जो हैं, उनके शरीरों को, उनके मृत शरीर को जलाने के अंदर इस्तेमाल किए गए थे उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसे कि केरोसिन। और इसी चीज़ को सोचते समझते हुए एक संकल्प लिया गया जनता सरकार मोर्चा के द्वारा, और आपके अपने इस मोर्चा ने ये सोचा कि पूरे देश भर से, पूरे विश्व से लोग आएंगे और 2-2 चम्मच घी के देंगे, क्योंकि सही मायने में जो जोत जलाई जाती है वो देसी घी से जलाई जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब ये कार्रवाई हुई और 23 मार्च को जब वो कार्यक्रम हुआ, तो पूरे देश भर से, विदेशों से 2-2 चम्मच घी इकट्ठा कर 12 क्विंटल घी इकट्ठा किया गया, जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। और उस 12 क्विंटल घी के बाद, उस आयोजन को पूरा करने के बाद 26 तारीख से, 26 मार्च से एक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई गोहाना से हुसैनीवाला पंजाब के लिए, इस पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, जहां पर हमारे शहीदों का समाधि स्थल है, जहां पे माता विद्यावती कौर का समाधि स्थल है, जिनको भारत माता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, वो पूरी जो यात्रा चली, उस यात्रा के दौरान सभी साथियों ने गांव-गांव के अंदर पैदल चल के आखिर में पहुंचे यहाँ हुसैनीवाला पंजाब के अंदर। और ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया था
जोत का आप देख सकते हैं इसको। और ये 13 अप्रैल से, क्योंकि वो जो यात्रा थी वो पहुंची थी 2 अप्रैल को, और उसके बाद वार्तालाप चल रही थी डिपार्टमेंट के साथ, सरकारों के साथ, कि वो हमारे को जगह दें, वो हमारे को इस प्रकार से देसी घी की जोत जलाने की अनुमति दें, और जलाने देना चाहिए क्योंकि ये अधिकार है। जनता ही सही मायने में सरकार है, और जनता अगर, समाज अगर चाहता है कि अगर वो कुछ कार्य करे तो सरकार की कोई ताकत नहीं है कि वो उसको उस चीज़ से रोक सके। तो उसी के तहत 12 अप्रैल को ये अस्थायी जोत जो है जलाई गई, और उस 12 अप्रैल से आज तक, आज 28 सितंबर हो गया है 2023 का, और आज तक ये जोत जो है 24 घंटे जलती आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वो जो एलपीजी की जोत है, जिसके माध्यम से अपमान किया गया, जिसके माध्यम से एक प्रकार से गुमराह किया गया आम जनता को, जिनके नामों पे वोट लेती हैं ये सरकारें, वो जो है रात को बंद कर दी जाती है। लेकिन ये जोत जो है लगातार जलती रही तब से अब तक। और इतना ही नहीं, आज 28 सितंबर को आप सभी के सहयोग से, जिसके आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आज ये परमानेंट स्ट्रक्चर, जोत का स्थायी स्ट्रक्चर जो है बना दिया गया है। और यहाँ पे जो जोत जल रही है, आप देख सकते हैं कि ये जोत जो है, इसमें लगभग 11 लीटर देसी घी आ जाता है, और ये देसी घी जो है लगातार ये जलता रहेगा, और इसके माध्यम से पूरे वातावरण के अंदर ये जो शुद्ध सुगंध है और इसके जो अणु हैं वो लगातार इस पूरे वातावरण को शुद्ध करेंगे। भारत के साथ साथ उस पाकिस्तान के अंदर भी इन कणों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा, और सही मायने में हमारे देश के जो शहीद थे, वो जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, वो जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, वो जो देश को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, उसकी एक नींव रखी गई है। और वो नींव इस प्रकार से रखी गई है कि एक तो सही मायने में उनको सम्मान मिला, दूसरा क्योंकि देसी घी से जोत जल रही है, तो देसी घी की जोत जो है वो देसी पशु को बचाएगी, क्योंकि घी के लिए देसी पशु की आवश्यकता होगी। और देसी पशु अगर बचेगा तो गौ आधारित, देसी पशु से गोबर आधारित जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती, वो बचेगी। और कृत्रिम जो बीज हैं, कृत्रिम जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड हैं, उनसे और हमारे जो किसान भाई हैं वो उस लोन के कुचक्कर से बाहर आएंगे। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर या हमारे देश के अंदर हमारे किसान भाई जो है आत्महत्या भी कर रहे हैं लोन के चलते। वो लोग जो हैं पैसा चुका नहीं पाते हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो हम आपको विस्तार में फिर कभी बताएंगे। लेकिन ये जोत जो है एक प्रकार से एक व्यवस्था परिवर्तन की मशाल की तरह है, और ये यहीं पर नहीं रुकेगी। हम आपको वायदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस जोत के बाद पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी शहीदों की जोत है, कोई समाधि स्थल है, वहाँ पर देसी घी से जोत जलाई जाएगी, और वहाँ पर उनको यथा योग्य सम्मान उनको दिया जाएगा जिसके वो सही मायने में हकदार हैं। साथ साथ में देश के जितने भी शहीद हैं उनको शहीद होने का सही दर्जा जब तक नहीं मिल जाता है, आपका अपना मोर्चा इसके लिए लगातार लड़ता रहेगा और कार्यरत रहेगा, जिसके लिए हमारे शहीद लगातार कहते रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, आज इस क्रांति की ज्वाला का, इस अग्नि, इस पवित्र अग्नि का उद्घोष किया जा रहा है, और एक क्रांति की जो है
मशाल, जागरूकता की मशाल पूरे देश के अंदर जो है ले जाई जाएगी और हमारे जो शहीद हैं उनके विचारों की जोत, उनके विचारों की अग्नि, उनके विचारों की मशाल उस हर एक देशवासी के पास, उस हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के दिल में पहुंचाई जाएगी, उनके विचारों की अग्नि पहुंचाई जाएगी। और उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।